ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंदे अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजोवाच ब्राह्मणा चोदिता ब्रह्मण गुणख्यान नैगुणस्य च यस्मै यस्मै तथा प्राह प्रा नारदो देव दर्शन। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके नारद का उपदेश दिया, तब उन्होंने किन किन रूप में उपदेश दिया। एक तो चिंतनीय शक्ति में आश्रय भगवान की कथाएं लोगों को परम मंगल करने वाले। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भव दर्शन करने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बात मुझे सुनाइए। महाभगवान श्री शुक्रदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उसकी लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े समय में भगवान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु के जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों के एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव के पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारण बस? आप इस बात का मन पूर्ण रीति से जानते हैं। आपको बतलाया कि भगवान के नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोगों की रचना हुई है। यह जीव अपने सीमित एवं से जैसे परीक्षण है, उसे परमात्मा को भी सीमित एवं से परीक्षण वर्णन किया है। यह क्या बात है? जिसकी कृपा से सर्वभूतमयी ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिसके नाभि कमल से पैदा होने पे जिनकी कृपा करने से रूप का दर्शन कर सकें, वह संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व इंतर्जामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और ये भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य कहा। महाकल्प और उसके अंतर्गत अनंतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि स्थूल गति बस किस प्रकार जानी जाती है? विभिन्न कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ हैं? देव, मनुष्य आदि जोनियाँ सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनके चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस तरह जोनि का प्राप्त करके किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उसके रहने वाले जीव की उत्पत्ति कैसे होते हैं? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उसके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों का भेद और उसके परिमाण, उसके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विविध अवतारों का आश्चर्य